हो गया, बना व्हीटस्टोन ब्रिज, एग्जैक्ट दिख रहा होगा या व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देखो तो। अब सेम आ गया तो बीच वाले को हटा देना है। अब सीरीज पैरेलल करके आंसर निकाल लो। आंसर निकालो सबका। सीरीज पैरेलल नहीं मिला, फिर नेमिंग मेथड। नेमिंग मेथड के बाद बन गया तो ठीक है, अगर वही सर्किट बन गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज। अब किस्मत आपका और खराब रहा, है ना। तो जब सीरीज पैरेलल भी नहीं होगा, नेमिंग मेथड से भी नहीं बनेगा और व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो वहां आपको अप्लाई करना है, लिखिए जीरो पोटेंशियल मेथड।
पढ़ना यही है, जीरो पोटेंशियल मेथड। ठीक है, यहां भी जीरो पोटेंशियल मेथड बताएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जीरो पोटेंशियल मेथड है। ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सबसे पहला लिखते जाइए जो जो लिखवा रहे हैं। ठीक है, और याद भी करना है। सबसे पहला चीज कि अगर ये C है, यहाँ का वोल्टेज A है, यहाँ का वोल्टेज B है, यहाँ प्लस Q और यहाँ कितना है माइनस। पहले इसको नोट डाउन करो, हम इक्वेशन लिखना सिखाएंगे। अब इक्वेशन लिखना है। प्लीज डायग्राम को नोट डाउन करो सब लोग। लिख लिए? इसको ध्यान से देखो, इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। आगे जाके नहीं समझ में आएगा फिर हमको मत बोलना। अगर VA से आपको किधर जाना है, VB, तो VA से जैसे ही पार हो रहे हैं और प्लेट को क्रॉस करेंगे तो सामने वाले प्लेट का क्या चार्ज दिखेगा, प्लस Q की माइनस Q? माइनस Q। इधर से जा रहे हैं तो माइनस Q दिखेगा, माइनस Q अपॉन C, कूद गए इसको, इज इक्वल टू, यानी जब भी कैपेसिटर को कूदेंगे तो सामने वाले प्लेट का चार्ज अपॉन C इज इक्वल टू VB। मान के चलिए आप इस साइड से आ रहे हैं इस तरफ, तो हम VB से स्टार्ट कर रहे हैं। इधर से आएंगे तो कौन सा चार्ज है, प्लस Q बाई C इज इक्वल टू, लिखिए इसको। ये सब इक्वेशंस लिखना है अब हम लोग को, है ना। और सही मायने में पता है, अगर मेंस वेंस में क्वेश्चंस आएगा ना, यहीं से आएगा। किस्मत थोड़ा अच्छा रहे तो वही सीरीज पैरेलल, शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्ट सर्किट वाला सब क्वेश्चंस आता है। ठीक है, सीरीज पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, तो घर जाके आज खूब सीरीज पैरेलल ट्राई करना, जहां से मिले सीरीज पैरेलल बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया पहला। दूसरा, अच्छा, किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसे पता चलेगा? सिंपल याद रखना, जिधर का पोटेंशियल हाई होगा उधर पॉजिटिव, जिधर पोटेंशियल लो उधर नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज है Q1, तो देखो Q1 कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो। अगर इस प्लेट का चार्ज लिखना है तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यानी लिखेंगे VA माइनस VB, यानी डेल्टा V इंटू C। अगर हमको Q2 इसका चार्ज लिखना है इस प्लेट का, तो क्या लिखोगे, VB माइनस VA, यानी जिस प्लेट का लिखना है उसका पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले का इंटू C। इसको भी लिखो। दो लिख लिए। तीसरा, अगर एक बैटरी है, यहाँ का वोल्टेज A, यहाँ V और इसका कितना है VB, ये प्लस और ये होता है माइनस। अगर हम इस साइड जाएं तो VA, इस साइड अगर जा रहे हैं तो हम हाई पोलैरिटीज किधर जा रहे हैं, लो प्लस से किधर जा रहे हैं माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस V इज इक्वल टू VB। अगर हम इधर से इधर आएंगे तो VB माइनस से प्लस इज इक्वल टू, फिर से अगर हमको बैट, देखो हम लोग किस किस को क्रॉस करेंगे, हम कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, तो कैपेसिटर को कैसे क्रॉस करना है उसका इक्वेशन सिखा दिए। आगे जाके बैटरी को भी क्रॉस करना है, तो जब बैटरी को क्रॉस करेंगे तो VA ये कहां से कहां जा रहा है, प्लस से
माइनस, तो माइनस v इज इक्वल टू वीबी। जब इधर जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो प्लस v इज इक्वल टू वी। ये तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। हाँ, एक तरह से तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटना चाहिए माइनस वी, इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए प्लस वी। एच सी वर्मा है दोनों, जरा उसमें देखते हैं एक दो क्वेश्चन अगर होगा तो। दो दो जल्दी पास करो तो। अच्छा है, छोड़ दो। इलेक्ट्रिक करंट है। चलो एक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन ये समझ में आया ना? ठीक, पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख। चलिए ये सर्किट बनाओ पहले। फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी बी माइनस वी सी, फाइंड। चलिए सर्किट बनाओ और तीन क्वेश्चन जो लिखे हैं वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी और वी ए माइनस वी सी, सबसे पहला ट्राई करो तुम लोग। पहला हम बताएं या ट्राई करोगे? हाँ लिखने दो फिर सोचो। हाँ
बता दे। देखो, अगर VA माइनस VB लिखना है तो हमको A से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, B तक। ठीक है, और कैसे जाएंगे देखते जाओ। VA से स्टार्ट किए, अगर हमको यहां से इधर जाना है, इस प्लेट को कूदना है, तो कैसे कूदेंगे? सामने वाले प्लेट का चार्ज अपॉन C, तो यहां लिखेंगे -15 डिवाइडेड बाय 5। यहां पहुंच गए। यहां किसको क्रॉस कर रहे हैं? कैप्स्टर को। फिर से तो इसको जब क्रॉस करेंगे तो सामने वाले प्लेट का चार्ज कितना है? अपॉन 5। इसको भी क्रॉस कर गए। अब हमको प्लस से किधर जाना है? माइनस। -10 कहां पहुंच गए? एक बार और, अगर VA माइनस VB चाहिए तो हमको A से चल के कहां तक जाना है? B के पास। तो VA से स्टार्ट किए, इधर गए, तो VA सामने वाले प्लेट का चार्ज कितना है? -15 अपॉन 5। यहां पहुंच गए, चलते गए, फिर किसको कूदना है? कैप्स्टर को ही। तो सामने वाले प्लेट का चार्ज अपॉन C। अब हमको कूदना है बैटरी को, तो बैटरी किधर से किधर कूद रहा है? प्लस से माइनस। -10 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए? तो हम लिख सकते हैं VA, इसको इधर ले आओ, -VB इज इक्वल टू ये 3 ये 2, तो कितना हो गया? समझ में आया? अब एक काम करो, VB माइनस VC लिख के दिखाओ सब लोग जल्दी। स्टार्ट कहां से करोगे? कहीं से भी स्टार्ट करो, यानी B से स्टार्ट करके C तक पहुंचो या C से स्टार्ट करके B तक। हमको चाहिए VB माइनस VC कितना आ रहा है? हो गया? करो करो। आ गया? VB माइनस VC कितना आया? चलो हम फटाफट लिखते हैं, तुम लोग वेरीफाई करो। B से अगर स्टार्ट किया जाए तो B से अगर इधर जाएंगे तो माइनस से प्लस, +10। अब अगर हम इधर कूदेंगे तो सामने वाले प्लेट का चार्ज होगा 10/5। फिर इधर जाएंगे तो प्लस से माइनस, फिर इधर कूदेंगे तो सामने वाले प्लेट का चार्ज अपॉन 4। कहां पहुंच गए? C। तो ये 2 और ये 4,
तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 10 2 12 12 और 5 17 17 माइनस 20 माइनस 3, तो उधर जाके कितना हो जाएगा? ये आंसर होगा। समझ में आ गया? चलो उसी तरह क्या लिखना है, VA माइनस VC। अब इसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़ा बुद्धि तो अपने आप अपना लगाना होगा भाई। अगर हम इतना सिखा रहे हैं तो कुछ इसको लगा के कुछ बुद्धि लगाओ। देख चलो इसको नोट डाउन करो, हम बगल में क्वेश्चन बनाते हैं। एक मिनट, इसको उतार लिया ना सब लोग? एक काम करो, पहले लिखो उसके बाद ही बता दो। लिखो हाउ टू अप्लाई, क्या माइनस प्लस कर रहा है तुम लोग? नहीं आया? लिखो हाउ टू अप्लाई जीरो पोटेंशियल मेथड ऑन सर्किट। हाउ टू अप्लाई जीरो पोटेंशियल मेथड ऑन सर्किट। अभी प्रोसेस लिख लो, उसके बाद हम दो सर्किट में दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बाकी तुम लोग का। पहला स्टेप, टेक zero potential at any point on the circuit. Take zero potential. Take zero potential on any point. On any point on the circuit. सर्किट में जहां इच्छा हो आप उस पॉइंट को कितना पोटेंशियल लिख सकते हो? जीरो। ठीक है, पहला चीज। सेकंड, mark potential at all the points, mark potential at all the points ठीक है। थर्ड, if necessary अगर जरूरत पड़ा, if necessary take unknown points, take unmarked potential to be unknown, take unmarked potential to be unknown। याद है हम लोग जब नेमिंग मेथड करते थे तो जब एक्स वाई सब मिल जाता तो छोड़ देते थे, पर अगर नहीं होता तो वहां क्या मान लेते थे? ए और बी या कुछ मान लेते थे। तो इसी तरह से अगर यहाँ पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो हम क्या मान लेंगे? अननोन। अब उसी अननोन को खोजने के लिए फोर्थ लिखिए, फाइंड आइसोलेटेड प्लेट्स। पूरा कहानी इसी आइसोलेटेड प्लेट्स पे टिका हुआ है। फाइंड आइसोलेटेड प्लेट्स इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, बता रहे हैं आइसोलेटेड प्लेट्स क्या होता है। जैसे कि नीचे टॉपिक डालो, हाउ टू फाइंड आइसोलेटेड प्लेट्स। कैसे आइसोलेटेड प्लेट्स खोजेंगे? जैसे एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, अच्छा आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेला, जिसको कोई दिन दुनिया से मतलब ना हो। इस सर्किट में कोई ऐसा प्लेट्स है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कैसे खोजेंगे? चार्ज देता कौन है? बैटरी। तो देखो बैटरी इस प्लेट से कनेक्टेड है, ये प्लेट से कनेक्टेड है, ये प्लेट कनेक्टेड है। और तुम अब देखो ये प्लेट और ये प्लेट क्या इस सर्किट से कनेक्टेड है? तो इसी तीनों प्लेट्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड खोजने का तरीका ही बताते हैं। तुमको जो मन लगे कि एक आइसोलेटेड है उसको पकड़ के वहां से खींचो,
मतलब दिमाग में ही, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींच रहे हैं। अगर मन में हम इसको खींचे तो इस तार के साथ ये भी प्लेट आ जाएगा और इस तार के साथ ये भी प्लेट आ जाएगा, तो ये पूरा ये निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये वाला जो चीज है, ऐसे मार्क करना होगा क्वेश्चन में, ये जो तीनों है इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड प्लेट्स। अब आइसोलेटेड प्लेट्स का कहानी क्या है, अगर ये सर्किट से जुड़ा नहीं है तो इनिशियली इस पे चार्ज कितना होगा, जीरो, कोई चार्ज था ही नहीं, तो बाद में भी चार्ज जीरो, क्योंकि अगर हम सर्किट से कनेक्टेड ही नहीं है तो ना हम चार्ज देंगे ना चार्ज लेंगे। तो अगर पहले चार्ज जीरो होगा तो बाद में भी चार्ज जीरो। अभी बताओ इन तीनों का जो नेट चार्ज होगा कितना होगा, जीरो। मान लेते हैं इसका Q1, इस प्लेट का Q2 और इस प्लेट का Q3। तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू कितना होगा, जीरो। और इसी इक्वेशन से वो अननोन निकालेंगे। कौन सा अननोन, जब मार्क करेंगे पोटेंशियल तो कहीं ना कहीं तो अननोन आएगा, और अगर अननोन आएगा तो आइसोलेटेड प्लेट्स आएगा, और अगर अननोन नहीं आया तो आइसोलेटेड प्लेट्स आएगा ही नहीं। एक अननोन का मतलब एक आइसोलेटेड मिलेगा, दो अननोन का मतलब दो आइसोलेटेड मिलेगा, यानी जितना अननोन होगा उतना क्या मिलेगा आपको, आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड प्लेट्स का नेट चार्ज हमेशा कितना होगा, जीरो, यानी जितना पहले होगा उतना बाद में। इसको नोट, हाँ बोलो फिर से। हाँ जी, देख अगर अननोन आया तो आपको खोजना क्या है, अच्छा अननोन कैसे पता चलेगा, मान ले पता चल गया, अभी मान के चलना है कि मान के चलिए एक अननोन है सर्किट में, तो एक अननोन है का मतलब क्या खोजना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम खोजना है। अब आइसोलेटेड सिस्टम खोजने के लिए हमको ऐसा ऐसा प्लेट्स देखना है जो सर्किट से कनेक्टेड ही ना हो, ठीक है। तो अपने मन से क्या करना, एक प्लेट को उखाड़ना वहां से, जैसे तुम कोई एक प्लेट सर्च, एक कैप्सूल का एक प्लेट, कौन सा, ये वाला ना, तू ये वाला चूज कर, इधर चूज की। जब इस प्लेट को उखाड़ेंगे तो इसके साथ क्या उखड़ेगा, बैटरी, तो उसको नहीं उखाड़ना है। मेरा समझो हम कैसे समझा रहे हैं, अगर उस प्लेट के साथ बैटरी आ गया तेरे साथ, इसका मतलब वो आइसोलेटेड प्लेट्स है ही नहीं, तो उसको छोड़ देना। फिर किसको पकड़ेगा, इधर वाले को। इसको जैसे ही यहां से खींचेंगे इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। अगर खाली प्लेट्स आया तो समझ जाना वही क्या है, आइसोलेटेड है। और अगर खींचने से साथ में बैटरी आ गया तो वो आइसोलेटेड नहीं है। और आइसोलेटेड प्लेट्स का नेट चार्ज जीरो, ठीक है। अब इसको उतारना, धीरे धीरे क्लियर होगा। अरे कहाँ बैटरी दिख रहा है, कहाँ हाँ ये भी बैटरी है। अच्छा इसके साथ ये बैटरी आ गया, इसको खींचेगा तो ये बैटरी आ जाएगा, तो बैटरी नहीं आना है, आइसोलेटेड में बैटरी का कोई जगह नहीं है। हाँ चार्ज हो जाएगा, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, तो वो सिस्टम सही रहेगा ना, आधा आधा घंटा वाला, ठीक है। तो 2:30 से इसी बहाने हम जल्दी भी आ जाया करेंगे, है ना, इसी बहाने डाउट्स भी हो जाया करेगा, है ना। ना 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 ऐसा नहीं, नहीं तो बैठे हो, मेरा इंतजार नहीं करना है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो हो गया ना। अब एससी वर्मा में एक क्वेश्चन है, अब इसको देखो कितना आसानी से बनाएंगे जीरो पोटेंशियल मेथड से। सबसे पहले ये बताओ, इस सर्किट देखने के बाद आपको कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, डायरेक्ट अगर हाँ, दिख रहा है, चलिए बता कहाँ सीरीज पैरेलल दिख रहा है,
अब तो बताना ही होगा। हाँ चलो, नहीं नहीं दिखा उसका ना, ऐसे सीरीज पैरेलल है यहाँ, दिखेगा नहीं है। ठीक है, चलो नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सर्किट में जहां मन करे वहां कितना मान सकते हैं, 0। अब ऐसा तो लिखा हुआ है, लेकिन समझना ध्यान से, अगर हम 0 यहां माने, अब हमको आगे बढ़ना है यहां से, तो ये 0 तो ये भी 0, अब यहां से आगे बढ़ नहीं सकते। अब अगर ये 0 है तो बताइए यहां से अगर हम इसको कूदे तो 0 प्लस 10, तो ये वाला को लिख दिए कितना, 10, ये भी हो गया 10, 10, 10, 10। क्या यहां कहीं भी कोई अननोन लिखने का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, तो कोई आइसोलेटेड पेयर्स खोजना ही नहीं है। अब 0 जहां तुम्हारा दिल करे, कहीं भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको फिर बता देंगे कि तुम जहां बोलेगा वहां से बनाएंगे। अभी हम यहां 0 मान के बनाए, क्या कहीं भी कोई अननोन लेने का जरूरत पड़ा, आइसोलेटेड पेयर्स का कहानी नहीं उठेगा। अब अगर हमको बताना है इस पे चार्ज कितना है, तो अब देखो चीज कितना आसान हो गया। इस कैपेसिटर के इधर है 10 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट, पॉजिटिव किधर आएगा, इधर, और नेगेटिव इधर। तो अगर इसका चार्ज बताना है इस प्लेट का, तो याद करिए सिखाए थे, इसका पोटेंशियल माइनस इसका, तो 10 माइनस 0 10, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। तो इसमें लिखेंगे प्लस 50 माइनस 50। इसमें 10 बड़ा है तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो 10 माइनस 0 10 इंटू 6, तो इधर आएगा प्लस 60 माइनस 60। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब तुम बोलो कहां 0 मानना, वहीं से बना देंगे। चलो इसको एक बार और बनाते हैं और देखते हैं कि सबसे आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। 10 5 6, पता 0 कहां मानना है, कहां, इधर, इधर, यहाँ, एक ही बात हुआ, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0, 0 हो गया, ये भी 0। अब 0 से इधर जाएंगे तो -10, प्लस से माइनस जा रहा है तो -10, ये हो गया -10 आ गया। अब बता इस कैपेसिटर के लिए 0 बड़ा कि -10, 0, तो पॉजिटिव इधर आएगा, तो 0 माइनस ऑफ -10, 10, 10 होगा, तो 10 इंटू 5 50, फिर आंसर आया 50 माइनस 50, -10 बड़ा कि 0, 0, तो इधर पॉजिटिव आएगा, तो 0 माइनस ऑफ -10, 10 इंटू 6 प्लस 60 माइनस। इसका मतलब तुम 0 कहीं भी मानो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। कहां, किधर, यहां 0 लेगा, यहां, तो वही तो लिए, फिर वही होगा, 0 कहीं भी लो। लेकिन एक ट्रिक हम बताते हैं, 0 वहीं पर लेना जहां से बहुत आगे बढ़ सकते हो। अभी बताएंगे कि कहां पे लेना फायदेमंद है। पहले ये समझ में आया ना, ये सब सस्ता क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा 0 पोटेंशियल से। हो गया, उतार लिया ना। अब दूसरा क्वेश्चन बताएं।
देखो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पक्का अननोन आएगा। कैसे अननोन आएगा देखो, सेम क्वेश्चन बताते हैं। देखो 3 कैपेसिटर दिख रहा है, 10 10 5 और 2 बैटरी है। जहां क्वेश्चन में दिखा कि 2 बैटरी है, समझ जाना वहां जीरो पोटेंशियल से ही बनेगा, सीरीज पैरेलल का तो बात ही नहीं उठेगा वहां। ठीक है, 2 बैटरी जहां लगा, एक से ज्यादा बैटरी हुआ, जीरो पोटेंशियल मेथड तुरंत आना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्या मानना है, जीरो। अब देखो गलती क्या होगा कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर हम यहाँ जीरो मानेंगे, क्या आपका इधर जाने का प्रोबेबिलिटी खत्म, इधर का भी खत्म, इधर का भी खत्म। तो बेवकूफों जैसा वहां जीरो नहीं मानना है। लेकिन अगर हम यहां जीरो माने तो हमको फायदा क्या मिलेगा, जीरो से इधर जाएंगे तो 20, यहां पहुंच गए 20, इधर जाएंगे तो -10, यहाँ -10, बहुत आगे बढ़ गए। इसका नहीं पोटेंशियल मिला तो क्या मान लिए, x। तो जीरो आपको ऐसा जगह मानना है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना अननोन आया, एक, तो एक आइसोलेटेड प्लेट होगा और वो दिख भी रहा होगा, एक एग्जांपल ही दिए थे। ये रहा वो आइसोलेटेड प्लेट्स जिसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। तो इसको मान लिए Q1, इसको मान लिए Q2, इसको मान लिए Q3। अब एक ही बार सिखाएंगे, इसको सीख लो क्योंकि हम लिखा रखे हैं उसमें। अगर हमको इस प्लेट का चार्ज चाहिए, इस प्लेट का चार्ज, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, यानी क्या लिखेंगे, x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, याद है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो x माइनस 20 इंटू कितना लिखेंगे, 10। ये हो गया चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, नेट कितना होना चाहिए, 0। Q2 का तुम लोग बताओ कैसे लिखोगे, x माइनस 0 इंटू 10 प्लस Q3 का बताओ, x माइनस ऑफ -10 प्लस 10 इंटू 5, नेट कितना हो गया, 0। 5 एलसीएम ले ले तो लिखेंगे 2x माइनस 40 प्लस 2x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 4 और x 5x इज इक्वल टू -40 और 10 -30, उधर जाके कितना आ गया, 30। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो कितना आसानी से आंसर देंगे। अगर हमको इसका पोटेंशियल अब पता चल गया तो 6 बड़ा कि 20 बड़ा, 20, यानी इधर पॉजिटिव आएगा। तो 20 माइनस 6 14 इंटू 10 140, तो प्लस 140 माइनस 140, खत्म हो गया। 6 बड़ा कि 0, 6, तो 6 माइनस 0 6 इंटू 10 प्लस 60 माइनस 60, ठीक है। 6 की -10, 6, तो 6 माइनस -10 16, 16 इंटू 5 80, तो प्लस 80 माइनस 80। अब तुम जोड़ भी लो, याद है आइसोलेटेड का नेट 0 होना चाहिए। तो 80 और 60 140, 140 और 42 0। समझ में आया टेक्निक, इसको उतारो, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ